हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। अग्रो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा सांग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री पीडीएफ के लिए अग्रो स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांग शब्द स्वांग का तद्भव रूप है जिसका अर्थ क्या है? नकल करना, भेष धारण करना या नौटंकी करना। सांग शब्द का जो है अर्थ क्या है? नकल करना, भेष धारण करना या नौटंकी करना। नेक्स्ट है, हरियाणा में सांग परंपरा की प्रसिद्ध शैली कौन सी है? रागनी। रागनी जो है हरियाणा में सांग परंपरा की प्रसिद्ध शैली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य का लोक नाटक क्या है? सांग। राज्य का लोक नाटक क्या है? सांग है या स्वांग है। नेक्स्ट, हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हरिवंश पुराण में। हरिवंश पुराण में हरियाणवी संगीत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? गूगा दमोड़ा। गूगा दमोड़ा से सांग की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट है, नकल या मिमिक्री किसका अभिन्न अंग है? सांग का। सांग का अभिन्न अंग है कौन सा है? नकल या मिमिक्री करना सांग होता है, सांग कहलाता है। नेक्स्ट, राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई? 1715 में। 1715 में सांग की शुरुआत हुई थी हरियाणा में। और पूरे देश में सांग की शुरुआत कब हुई? 1730 में। 1730 में जो है देश में सांग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, राज्य में कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? पंडित मांगेराम जी को। पंडित मांगेराम जी को कवि शिरोमणि कहा जाता है। नेक्स्ट है, सांग साहित्य का स्वर्णकाल कब से कब तक है? 1930 से 1937 तक सांग का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम सांगी कौन है? किशनलाल भट्ट, जो मेरठ से थे। किशनलाल भट्ट जो मेरठ से थे, देश के प्रथम सांगी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में स्वांग की नींव किसने रखी? किशनलाल भट्ट ने। किशनलाल भट्ट ने राज्य में सांग की नींव रखी थी। नेक्स्ट, हरियाणा लोक थिएटर का प्रथम जनक कौन है? पंडित अली बख्श जरनैल खान, जो पटियाला घराना से संबंधित थे, उनको जो है लोक थिएटर का प्रथम जनक माना जाता है। किसको? पंडित अली बख्श जरनैल खान, पटियाला घराना से। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? प्रथम जनक तो थे पंडित अली बख्श, और जो आधुनिक जनक है वो दादा गुरु पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं। दादा गुरु पंडित लक्ष्मी चंद जी को आधुनिक जो है जनक माना जाता है लोक थिएटर का। लेकिन हरियाणा लोक मंच का पूछे, संस्थापक पूछे, तो राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। हरियाणा लोक मंच का संस्थापक पूछे तो राजा राम शास्त्री, और लोक थिएटर का आधुनिक जनक पूछे तो पंडित लक्ष्मी चंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रागनी के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता कौन है? जो रागनी गाई जाती है हरियाणा में, उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? पंडित लक्ष्मी चंद जी। पंडित लक्ष्मी चंद जी वर्तमान में जो रागनी का स्वरूप है वो जो है इन्हीं की देन है। किनकी? पंडित लक्ष्मी चंद की। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम सांगी कौन है? प्रथम सांगी कौन है? पंडित दीपचंद बहमन, जो शेर खांदा सोनीपत से संबंध रखते थे। पंडित दीपचंद बहमन राज्य के प्रथम सांगी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का शेक्सपियर तथा कालिदास दोनों किसको कहा जाता है? पंडित दीपचंद बहमन को। पंडित दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास दोनों माने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंडित दीपचंद का प्रथम सांग कौन सा था? सोरठ। पंडित दीपचंद जी का प्रथम सांग कौन सा था? सोरठ था। नेक्स्ट है, राज्य के प्रसिद्ध सांगी पंडित दीपचंद को ब्रिटिश सरकार द्वारा
कौन सी उपाधि से नवाजा गया? यानी अंग्रेजों द्वारा दीपचंद जी को एक उपाधि दी गई थी, कौन सी? राय साहब की। राय साहब की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों ने दी पंडित दीपचंद बहमन को। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के अंत तक सांग को उत्कृष्टता तक किस सांगी ने पहुंचाया? पंडित दीपचंद ने। पंडित दीपचंद ने 20वीं शताब्दी के अंत तक सांग को पहुंचाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य के किस सांगी को पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी माना जाता है? किसको माना जाता है? सांगी हरदेव को। सांगी हरदेव को पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राज्य के किस सांगी ने सांग मंचन में कमीज के स्थान पर अंगिया के प्रयोग की शुरुआत की थी? किसने की थी? सांगी हरदेव ने। सांगी हरदेव ने सांग के अंदर कमीज के स्थान पर अंगिया जो है पहनने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? मास्टर सतबीर जमदग्नी जो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। मास्टर सतबीर को आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। नेक्स्ट है सांग में रागनी का पुट डालने का श्रेय किसे जाता है? संत सांगी बाबा हरिदास को। संत सांगी बाबा हरिदास को सांग के अंदर रागनी डालने का श्रेय जाता है। रागनी का पूट डालने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट कोरवी बोली थानेसरी सांग कला स्थापित किसने की? योगेश्वर बालक नाथ ने। योगेश्वर बालक नाथ ने कोरवी बोली थानेसरी सांग कला स्थापित की थी। नेक्स्ट इंदर सभा सांग की रचना किसने की? सैयद आगा हसन अमानत। सैयद आगा हसन अमानत ने इंद्र सभा सांग की रचना की थी। नेक्स्ट है स्वांग के कितने वर्ग हैं? 2 वर्गों में बांटा जाता है सांग को, कीर्तन शैली और नौटंकी शैली। सांग को 2 भागों में बांटा जाता है, कीर्तन शैली और नौटंकी शैली। नेक्स्ट है सांग की खोज किसने की थी? रिचर्ड टेम्पल ने। सांग की खोज रिचर्ड टेम्पल ने की थी। नेक्स्ट है स्वांग का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? लकड़ी के तख्तों पर। जो तख्त बनाते हैं लकड़ी के फट्टे के, उन पर जो है सांग का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट सांग में कुल कलाकार कितने होते हैं? 20 से 30। सांग में कुल कलाकारों की संख्या कितनी होती है? 20 से 30 के बीच में होती है। नेक्स्ट है सांग में बजने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? पेटी ढोलक, गढ़वा, बीन बेंजू, तुम्बा, नगाड़ा, डेरू, टिकरी आदि ये चीज़ें बजती है सांग में। पेटी ढोलक, गढ़वा, बीन, बेंजू, तुम्बा, नगाड़ा, डेरू, टिकरी आदि। नेक्स्ट सांग में प्रयुक्त राग कौन कौन सी गाई जाती है? भैरवी राग गाई जाती है, भैरव, तोड़ी राग, कल्याण राग, मालकोस राग तथा असावरी राग। ये राग जो है सांग के अंदर गाई जाती है। नेक्स्ट है सांग में प्रयुक्त रस कौन कौन से होते हैं? वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। इन रसों में जो है सांग किया जाता है, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस में। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी कौन है? अहमद बख्श थानेसरी। अहमद बख्श थानेसरी कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामायण सांग का कोरवी भाषा में मंचन किसने किया? अहमद बख्श थानेसरी ने। अहमद बख्श थानेसरी ने रामायण सांग का कोरवी भाषा में मंचन किया था। 35 क्वेश्चन आ गए हैं, 70 क्वेश्चन करेंगे टोटल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ये वीडियो देखने के बाद सांग से रिलेटेड आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग कौन सा है? रामलीला व रासलीला। रामलीला व रासलीला हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग है। नेक्स्ट है हरियाणवी सांग का सबसे पहले वर्णन मिलता है कहाँ पर? सांग राजा सतन सेन के ग्रंथ में। सांग राजा सतन सेन के ग्रंथ में सांग का सबसे पहले वर्णन मिलता है राजा सतन सेन ग्रंथ में। नेक्स्ट सांग प्रारंभ करने से पहले सांगी जो है किसकी पूजा करते हैं? देवी भवानी की। किसकी?
शेरावाली की देवी भवानी की, अम्बे की कह लो, शारदे की कह लो। नेक्स्ट, सांग प्रारंभ करने से पहले बोली जाने वाली 4 लाइनों को क्या कहते हैं? संबोला। सांग शुरू करने से पहले हर सांगी जो है 4 लाइन बोलता है, उस 4 लाइन को क्या बोलते हैं? संबोला कहते हैं। नेक्स्ट, सांग की संबोला श्रेणी का जनक कौन है? हरदेव स्वामी, जो गोलर रोहतक से संबंध रखते थे। हरदेव स्वामी जो गोलर रोहतक से थे, उन्होंने संबोला श्रेणी जो है शुरुआत की थी, याद रखिएगा। जनक उन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है? शीला सेठानी, जो पंडित नेतराम जी ने लिखा था। पंडित नेतराम जी ने लिखा था शीला सेठानी का सांग, वो सबसे सफल सांग था हरियाणा का। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन है? जो महिला सांग करती है, महिला सांगी कौन है? सरदारी बेगम, जो कलायत कैथल से संबंध रखती थी। सरदारी बेगम प्रथम, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी। नेक्स्ट, सात्विक व आध्यात्मिक सांगों की रचना किसने की? बाजे भगत ने। सात्विक व आध्यात्मिक सांगों की रचना किसने की थी? बाजे भगत, जो सिसाना गांव सोनीपत से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, सांग पर आधारित पुस्तक कौन सी है? नौरंगे इश्क। नौरंगे इश्क जो है सांग पर आधारित पुस्तक है, जिसके लेखक हैं कवि श्याम मलिक। कवि श्याम मलिक। नेक्स्ट है, हरियाणा के वर्तमान में राजकीय सांगी कौन है? धर्मवीर बघाना, जो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। धर्मवीर जो बघाना सोनीपत से बिलोंग करते हैं, वो हरियाणा के वर्तमान में राजकीय सांगी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री मिला, किसको मिला? श्री तुलेराम कौशिक को। श्री तुलेराम कौशिक को, जो पंडित लक्ष्मीचंद जी के पुत्र हैं। जो पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं श्री तुलेराम कौशिक, उनको जो है पद्मश्री मिला है, एकमात्र है सांग में, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य के किस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि कहा जाता है, जो जांटी कला गांव सोनीपत से बिलोंग करते हैं। लक्ष्मीचंद जी जांटी कला गांव सोनीपत से बिलोंग करते हैं, सूर्य कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद की प्रमुख गायन शैली कौन सी थी? डोली। ये जो है डोली मार मार के जो है रागनी गाते थे, सांग करते थे पंडित लक्ष्मीचंद। गढ़वा पे जो है गढ़वा बेंजू पे डोली मारते हैं, उस तरह से। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था? मान सिंह। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था? मान सिंह। मांगेराम के गुरु का क्या नाम था? पंडित लक्ष्मीचंद। मांगेराम के गुरु का नाम पंडित लक्ष्मीचंद। फौजी मेहर सिंह के गुरु का नाम भी पंडित लक्ष्मीचंद। हरदेव स्वामी के गुरु का नाम पंडित दीपचंद। दयाचंद मायना के गुरु का नाम साजूलाल। दयाचंद मायना के गुरु का नाम साजूलाल। नेक्स्ट है, राज्य के किस सांगी पर शोध किया गया? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद जी के देहांत के बाद उनका जो है दिमाग का शोध किया गया था। अभी इतना दिमाग जो है कैसे है इनमें, इस प्रकार से उनके दिमाग के ऊपर शोध किया गया था। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद ने कितने सांगों की रचना की? 25। पंडित लक्ष्मीचंद ने 25 सांगों की रचना की। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद का कौन सा सांग सुंदरता का संपूर्ण दृश्य है? पद्मावत। यानी इसमें सुंदरता का वर्णन किया गया है। जो पंडित लक्ष्मीचंद का सांग है पद्मावत, उसमें जो है सुंदरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने पंडित लक्ष्मीचंद को वेदों, उपनिषदों व पुराणों की शिक्षा दी थी? किसने दी थी? टीकाराम शास्त्री। टीकाराम शास्त्री ने पंडित लक्ष्मीचंद जी को वेदों की, उपनिषदों की व पुराणों की शिक्षा दी थी, जो टिटोली गांव रोहतक से संबंध रखते हैं, टीकाराम शास्त्री। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अटेरना सोनीपत में। अटेरना सोनीपत में पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इतने कम समय में आपको इतना डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ, कम से कम लाइक तो कर दिया करो यारो, मेहनत बहुत लगती है। नेक्स्ट, पंडित दीपचंद के सांगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी सरकार में सेना की भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करना। पंडित दीपचंद जी जो सांग करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? अंग्रेजी सरकार की सेना में युवाओं को भर्ती के लिए तैयार करना, ये जो उनका लक्ष्य था। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत के गुरु का नाम क्या था? हरदेवा। बाजे भगत के गुरु का नाम क्या था? हरदेवा। ऊपर आ गया, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सांगी व हरियाणवी गायक जो हिंद फौज में सिपाही था, कौन था? फौजी मेहर सिंह, जो बरोड़ा गांव सोनीपत से बिलोंग करते थे। फौजी मेहर सिंह प्रसिद्ध सांगी व हरियाणा गायक थे जो आज़ाद हिंद फौज में सिपाही थे, याद रखना। नेक्स्ट है, पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग कौन कौन से थे? गोपीचंद, द्रौपदी चीरहरण, सत्यवान सावित्री, राजा भोज, नल दमयंती, भर्तरी, शकुंतला। ये जो सांग थे वो पंडित दादा गुरु लक्ष्मीचंद जी के थे। नेक्स्ट है, बाजे भगत के प्रमुख सांग कौन कौन से थे? ज्ञानीचोर, चंद्रकिरण। ज्ञानीचोर, चंद्रकिरण जो है बाजे भगत के प्रमुख सांग थे। नेक्स्ट, अहमद बख्श के प्रमुख सांग कौन कौन से थे? रामायण, कंसलीला, गुगा चौहान, जयमल पत्ता, चंद्रकिरण, सोरठ आदि। ये जो है अहमद बख्श के प्रमुख सांग थे। नेक्स्ट, हरदेव के प्रमुख सांग कौन से थे? ज्ञानीचोर, हीर रांझा, चंद्रकिरण। ये जो है हरदेव के प्रमुख सांग थे। नेक्स्ट, मांगेराम के प्रमुख सांग कौन से थे? ध्रुव भगत, कृष्ण जन्म, दुष्यंत शकुंतला, नवरत्न। ये जो है मांगेराम के प्रमुख सांग थे। नेक्स्ट, अली बख्श खां के प्रमुख सांग कौन कौन से थे? कृष्ण लीला, चंद्रावल, राजा नल का बगदाव, निहालदे, पद्मावत। ये जो है अली बख्श खां के प्रमुख सांग थे। नेक्स्ट, पंडित शंकरलाल के प्रमुख सांग कौन से थे? राजा मोरध्वज, प्रहलाद, पद्मिनी, भूरा बादल। ये जो है पंडित शंकर दयाल के प्रमुख सांग थे। नेक्स्ट, बंसीलाल के प्रमुख सांग कौन से थे? राजा नल, गुरु गुगा, सरवरनीर, राजा गोपीचंद, ध्रुव भगत। ये जो है बंसीलाल के प्रमुख सांग थे। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने सांग में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था? किसने लगा दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सांग में महिलाएं भाग नहीं ले सकती, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट, पंडित दीपचंद के प्रथम सांग सोरठ का चर्चित नायक कौन था? कुतुबी। कुतुबी जो है पंडित दीपचंद का प्रथम सांग आया था सोरठ, उसमें जो है नायक का काम किया था इसने, कुतुबी ने। नेक्स्ट, हरियाणा में सांग की प्रणालियां कौन कौन सी है? घराने कौन कौन से हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? एक तो पंडित लक्ष्मीचंद प्रणाली, पंडित बाजे भगत प्रणाली, पंडित मांगेराम प्रणाली, राय धनपत सिंह प्रणाली। ये 4 प्रणाली थी सांग की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य के प्रसिद्ध सांगी डॉक्टर कश्यप या सतीश जॉर्ज कश्यप, जिसका नाम है पूरा, का संबंध किससे है? हिसार से। राज्य में प्रसिद्ध सांगी डॉक्टर कश्यप का संबंध कहाँ से है? हिसार से। लास्ट है आज का, सांगी सादुल्ला द्वारा रचित महाभारत का शीर्षक क्या है? पांडुन का कड़ा। सांगी सादुल्ला जो गांव अकड़ेहा नू से संबंध रखते थे, उनके द्वारा रचित महाभारत का शीर्षक क्या था? पांडुन का कड़ा। पांडुन का कड़ा। तो ये थे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर 70 क्वेश्चन। 20 मिनट के करीब आपको 70 क्वेश्चन करवाए हैं मित्रों। इतने कम समय में इतने क्वेश्चन कोई नहीं करवाता। कम से कम यार वीडियो को लाइक तो कर दो और मुझे सपोर्ट करो यारो। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार। लाइक नहीं करते आप लोग, कृपया लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है। थैंक यू।